हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले, देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो हमारी किसी पाठ्यक्रम या पढ़ाई से संबंधित नहीं, बल्कि मनोविकार, मनोस्थिति, मानसिक स्थिति से संबंधित है। जो टॉपिक है सहन शक्ति। आजकल के समय में सहन शक्ति क्या नेगेटिव सेंस में लिया जाता है या ये पॉजिटिविटी को अपने अंदर लिए हुए है, इस पे हम बात करेंगे। और सहन शक्ति की वजह से कैसी कैसी स्थिति आ जाती है, कैसी स्थिति को टाला जा सकता है, इन सभी पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सहन शक्ति का अर्थ क्या है। सहन शक्ति एक ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति दूसरे से तो चाहता है पर खुद नहीं करना चाहता है। ठीक है, सहन शक्ति एक ऐसा शब्द है जो चाहता है कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, वो सामने वाला उसको सहे। दूसरे से सहन शक्ति की अपेक्षा रखता है पर स्वयं की स्थिति में कभी सहन नहीं करता है। इसमें एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, जो श्लोक कुछ इस प्रकार है कि सहनाम सर्व दुखानाम, सहनाम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, अप्रतिकार पूर्वकम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि सभी प्रकार के दुखों को बिना किसी प्रतिघात के सहन करना ही महत्वपूर्ण है। इसी को सहन शक्ति कहते हैं। जब आप सभी प्रकार के दुखों को बिना किसी प्रतिघात के, बिना किसी चोट के, बिना किसी आहत के सहन कर रहे हो, वही सहन शक्ति है। अब ये सहन शक्ति पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर इस सहन शक्ति शब्द को हम एक बालक के रूप में देखें, एक बालक के रूप में देखें तो सहन शक्ति क्या है। बालक के रूप में देखते हैं तो सहन शक्ति, जो बालक यौवन की तरफ बढ़ रहा है, वह सहन करने को अपना अपमान समझता है। आज की स्थिति आप देख सकते हैं कि जो भी युवा वर्ग, चाहे वो माता पिता से जुड़ा हुआ हो, चाहे शिक्षक से जुड़ा हो, समाज से जुड़ा हो, उसका जो व्यवहार है, उसके जो नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है, सबसे बड़ा कारण यही है कि उसमें सहन शक्ति की कमी है। वह सुनना ही नहीं चाहता है। उसमें सुनने का जो लेवल है, जो स्तर है, वो गिरता जा रहा है। वो चाहे बड़े हों या चाहे उसके सहकर्मी हो, कोई भी हो, उनकी सुनना नहीं चाहता है, बस उस रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं। तो सबसे पहले जो बालक है, यौवन की तरफ जो बढ़ रहा है बालक, आप सभी के घर में होंगे, आप किसी प्रोफेशन में होंगे तो वहाँ फेस करते होंगे, स्पेशली टीचर फेस करते हैं। बच्चों से यह व्यवहार या माता पिता यह व्यवहार फेस करते हैं कि बच्चे उसको सहन करने को अपमान समझते हैं। कि उनका एक टैगलाइन होता है कि जब मेरी गलती नहीं है तो मैं चुप क्यों रहूं। ठीक है, ये तो हो गया बालक के पॉइंट ऑफ व्यू से सहन शक्ति का मीनिंग। अगर एक युवा की तरफ हम देखें, युवा जो जिम्मेदारी के बोझ तले दबा है, वह सहन शक्ति को अपना कर्तव्य समझता है। अब देखिए, उसको माना किसी जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में या प्रोफेशनली जहाँ पे वो काम कर रहा है, वहाँ पर उस सहने को अपना कर्तव्य समझेगा। परिवार में माना स्त्री है या पुरुष है, कोई भी हो सकता है, स्त्री या पुरुष जब किसी स्थिति को सहन कर रहा है या कर रही है, तो वह उसको अपना कर्तव्य समझेगा। और वो समझता है कि मैं अगर सहन करूंगा तो परिवार में कलह नहीं होगा, मैं सहन करूंगा तो ऑफिस में कोई कलेश नहीं होगा, या इस प्रकार की स्थिति कोई भी बन सकती है। अब बात करते हैं जो वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था में हमारे लिए सहन शक्ति क्या मायने रखता है। एक जो वृद्ध है, वो अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था से कमजोर हो चुका है, तो वो सहन करने को अपनी मजबूरी मानता है। सहन करने को क्या मानता है? अपनी मजबूरी मानता है। उसको पता है कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हूं, तो मुझे जो भी चाहिए तो मुझे घर वालों की, परिवार वालों की, समाज वालों की सुननी ही पड़ेगी। इस प्रकार से वो उसको अपनी मजबूरी समझता है। अगर हम वास्तव में सहन शक्ति है क्या, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो अगर एक बालक में सहन शक्ति हो तो बालक क्या हो सकता है। अगर एक बालक में सहन शक्ति होगी तो वो संस्कारवान और नैतिक मूल्यों का धनी बन सकता है। कैसे बन सकता है? देखिए, मैंने आपको उदाहरण दिया था कि माता पिता, गुरु के मध्य में जो वर्ग है, वो यही बालक ही है जो युवा वर्ग की तरफ बढ़ रहा है। आप समाज में कई सारी ऐसी स्थितियां, परिस्थिति से गुजरते होंगे जहां पर आप इन्हीं बालक, जो युवा वर्ग, जो टीन एज के हम बालक जिनको हम कह सकते हैं। ठीक है, टीन एज का मतलब क्या होता है? मेरे अनुसार टीन मतलब होता है कनिस्तर, और वो आवाज करता है बहुत ज्यादा। तो ये जो आयु वर्ग होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन अगर उसको सही दिशा ना मिले तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है पेरेंट्स और शिक्षक का। स्पेशली पेरेंट्स, माता पिता, अभिभावक, जो भी उनके बड़े हैं, वो जरूर, जैसे हम लोग न्यूट्रिशन का ध्यान देते हैं बालकों के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, या आप किसी की भी बात कर लें, किसी भी जेंडर वर्ग की बात कर लें, तो हम उनके न्यूट्रिशन का अगर हम ध्यान देते हैं, साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि आप उनको वो संस्कार दें कि वो जीवन में उनका उपयोग करना सीखें।
तो जैसे कि सहन शक्ति, जिसको हम धैर्य का ही एक समानार्थी भी कह सकते हैं कि उसमें धैर्य है, तो धैर्य होगा, सहन करने की शक्ति होगी, तो वह संस्कारवान बनेगा, नैतिक मूल्यों का धनी बन सकता है, और माता पिता, गुरु, समाज में सबके लिए वो चहीता हो सकता है। आप देखेंगे क्लास में या समाज में या घर परिवार में कोई बच्चा जो सुनता है और रिएक्ट बहुत देर में करता है, मानो मन ही मन रिएक्ट कर रहा हो लेकिन आंसर देने में थोड़ा सा वेट करता है, तो वो धनी और वो बहुत ही सबका चहीता माना जाता है। ठीक है, अगर हम युवा में कहें, अगर युवा में ये सहन शक्ति होगी, युवा में सहन शक्ति होगी, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि समाज में आज आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे क्राइम होते हैं कि छोटी सी बात पे कि 10 रुपए के लिए झगड़ा हुआ, पेट्रोल नहीं डालने पर झगड़ा हो गया, क्योंकि एक दूसरे की लोग सहन करना ही नहीं चाहते हैं। समाज में सबसे ज्यादा आपको जो क्राइम रेट बढ़ता हुआ दिख रहा है वो है सहन शक्ति का सबसे बड़ा रीजन। तो जो ये जो हम कह सकते हैं युवा से आगे जो बढ़ सकते हैं, बढ़ गए हैं, ठीक है, जो विकास युवा कह सकते हैं हम, जिनको जिम्मेदार नागरिक कह सकते हैं, 30 to 50 की एज के जो लोग हैं, इनकी मैं बात कर रही हूँ। तो इनमें सहन शक्ति जबकि इनमें आ जानी चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का फ्रस्ट्रेशन, माना बेरोजगार है उसका गुस्सा, माना घर में कोई कलह हो रहा है उसका गुस्सा, ऑफिस में कोई कलह हो रहा है उसका गुस्सा, तो सहन शक्ति को खोते जा रहे हैं। सहन शक्ति को खोने से आप देखते हैं कि हर छोटी छोटी बातों पर ऐसे ऐसे विवाद उठ जाते हैं। आपने आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा होगा, तो वहां पर श्री राम के भीतर बहुत सारी गुण है, बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन वह अंत तक परशुराम से ये नहीं कहते कि बताओ मैंने धनुष तोड़ा है, क्या करना है बताओ। तो विनम्रता जो है वो खत्म होती जा रही है। भले ही हम राम राज्य की बात करते हैं, भले ही हम पुरुषोत्तम श्री राम के समान बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले सहन करना ही भूल रहे हैं। तो अगर युवा वर्ग में जो मैंने आपको बोला 30 to 50 के एज के लोग हैं, वो अगर इस सहन शक्ति को अपनाते हैं तो वो अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने प्रोफेशनल क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में जहां वो काम कर रहे हैं, वहां पर एक अपनी अच्छी अमिट छाप छोड़ सकते हैं। बात करते हैं बुजुर्गों की, तो देखो बुजुर्ग जो घर पे होते हैं ये एक छायादार वृक्ष के समान होते हैं, जो घर पे छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा। आपने देखा होगा कि घर में जो कनेक्शन होता है वो छोटे बच्चों का बुजुर्गों से ऐसा कनेक्शन होता है एज ए फ्रेंड। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि जब वृद्धावस्था आती है तो व्यक्तियों में जो उनका मन होता है, जो भाव होता है, वो बालपन की तरफ चला जाता है, और बच्चे तो बच्चे हैं ही, तो इन दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। तो अगर जो वृद्ध मेरी वीडियो सुन रहे हैं या आपके घर में कोई वृद्ध, तो उनकी बातों को समझें और वो सहन कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात मैं आपको सहन शक्ति शब्द का एक मीनिंग बताती हूँ। देखिए, सहन शक्ति हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सहन शक्ति। अगर हम इस सहन शक्ति को यह समझेंगे कि हम सहन कर रहे हैं, हम सहन कर रहे हैं, ये समझेंगे, जब तक हम यह समझेंगे कि हम सहन कर रहे हैं तब तक इसका हम पर गलत नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। हम भले ही रिएक्ट ना करें, है ना, कई बार क्या होता है हम रिएक्ट नहीं करते हैं। हमसे कोई ओहदे में बड़ा व्यक्ति था, उसने हमसे कुछ कह दिया और हमको लगा कि हम सहन कर रहे हैं। घर में कोई हमसे बड़ा है, हमको लगा कि हम उसकी सहन कर रहे हैं। मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगी, तो जब तक आप सहन शक्ति में से सिर्फ सहन पे फोकस करेंगे ना, तब तक आप पर नेगेटिव पॉइंट आएगा, आपको लगेगा अरे मैं सह रहा हूँ, आप नेगेटिविटी भरती जाएगी, आपके अंदर कुंठा की भावना, हीनता की भावना आ जाएगी, आपको यह लगेगा कि मैं तो सह रहा हूँ। लेकिन इसके दूसरे सेकंड पार्ट को देखिए, शक्ति। आप सह नहीं रहे हैं, आपके अंदर ऐसी शक्ति है कि आप सामने वाली की बात को सुन तो रहे हैं, उसमें से जो अच्छा है उसको ले भी रहे हैं, लेकिन उसमें जो गलत है उससे अपने मानसिक चैनल पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास सहन शक्ति में से कौन सा पार्ट है, शक्ति। उस शक्ति पे आप फोकस करिए। धैर्यता की जो धैर्य है उसमें वीरता होती है, उस शक्ति को आप अपना हथियार बनाइए। ठीक है, जैसे कि एक श्लोक है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भू विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। अर्थात जिन लोगों के पास विद्या, तप, शील, सदाचार, ज्ञान, धर्म, दान जैसे गुण नहीं होते। देखिए, आपके पास ज्ञान है, आज सब विद्या है, सब कुछ है आपके पास, तप नहीं भी है तो शील तो है, सदाचार है, अच्छा आचरण है, धर्म के पे आज लोग लड़ मरते हैं लेकिन नहीं पता कि असली वास्तविक धर्म है क्या। दान आपके पास कोई भी ऐसी, पहले क्या होता था ना, अपनी कमाई का 1/6 भाग लोग दान कर देते थे। ठीक है, दान आपके भीतर है, तो आप तभी मनुष्य हैं। अगर आपके पास ये गुण नहीं है तो आप पृथ्वी पर एक बोझ के समान है। ऐसे लोग मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में पशु के समान होते हैं। देखिए, मनुष्य और पशु में एक ही चीज तो है जो हमको अलग करती है, वो होती सभ्यता, संस्कार, सदाचार, ज्ञान, धर्म,
दान, विद्या, तप, शील। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप समझे होंगे कि सहनशीलता में हमने किसको महत्व देना है, शीलता को महत्व, शक्ति को महत्व देना है। कि अब हम सोचते कि मैं कैसे चुप रहूं, मैंने कहा ना, आप अगर समझ लेंगे कि मैं सहन नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं सामने वाली, जैसे माना आपकी थाली में कोई खाना आया है ना, खाना आया, तो आप खाने में से क्या करोगे, जो आपको पसंद है वही चीज तो आप खाते हो, जो आपको नहीं पसंद है वो ना खा सकते हो, ना आपको कोई जबरदस्ती खिला सकता है ना। तो उसी प्रकार माना आपसे किसी ने कुछ कहा, आपसे बड़ों ने कुछ कहा, एज ए जो स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं जो घर में बड़ों से कुछ सुनते हैं या टीचर से सुनते हैं, तो उसमें से कुछ तो अच्छा होगा, माना 10% ही अच्छा है, उस 10% को लीजिए, 90% को सुनिए सब, मैं ये नहीं कहती आप इग्नोर कीजिए, सुनिए, लेकिन आप अपनी शक्ति को जागृत करिए। आपको लगना चाहिए कि मेरे पास तो ये शक्ति है कि हाँ, मुझसे जो कहा, जो मेरे लिए सही था, मैंने उसको ग्रहण किया और मैंने उस शक्ति के रूप में अपने आप को रिएक्ट नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ना नहीं कहा। ठीक है, अब मैं ही क्यों, कई बार लोगों को लगता है, स्पेशली बच्चों को ये लगता है या परिवार में किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं परिवार में सबकी सुन रहा हूँ, सबकी सहन कर रहा हूँ, मैं ही क्यों। अरे आप इसलिए हैं क्योंकि आप पावरफुल हैं, सब आपसे कहे जा रहे हैं, इसका मतलब आप इतने पावरफुल हैं कि सब लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल रहे हैं, लेकिन आप इतने पावरफुल हैं कि आप फिर भी बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो जब भी आपको ये फील हो, ठीक है, बच्चों के लिए स्पेशली, कि जब भी आपको ऐसा फील हो कि मैं कैसे चुप रहूं, तो याद रखना कि आपको अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी, अपनी पावर को जागृत करना है। परिवार में कोई सदस्य है जिसको लगे, या समाज में कोई सदस्य है जिसको लगे कि मैं ही क्यों, है ना, लेकिन याद रखिए, यहाँ पर सहन शक्ति का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ कोई गलत कर रहा हो और आप फिर भी चुप रहें। मैंने आपसे क्या कहा, आपको कोई वो गलत खाना जबरदस्ती खिला नहीं सकता है। मैंने बोला ना, आपको थाली में खाना दिया है, अच्छा जो आपको पसंद है वो खा रहे हैं, जो आपको पसंद नहीं है वो आपको कोई जबरदस्ती खिला नहीं सकता। अगर खिलाएगा तो आप उसको रोकेंगे, फिर वो सहन शक्ति नहीं, फिर वो सिर्फ शक्ति पे आ जाएगा, है ना, फिर वो आत्मसम्मान पर आ जाएगा। फिर आपको शक्ति का प्रयोग करना है, सहन तो करना ही नहीं है, सहन आप नहीं कर रहे हैं, आप शक्ति का प्रयोग कर कर, पहले तो आप चुप हैं, ये शक्ति का प्रयोग है। आपको लगता है मैं ही क्यों, क्योंकि आप शक्तिमान हैं भाई, आपके पास ये गुण है, आपके अंदर ये शक्ति है कि आप बैलेंस कर रहे हैं, आप समाज में, परिवार में, विद्यालय में या किसी भी क्षेत्र में आप मैनेज कर रहे हैं, आपके पास ये शक्ति है। लेकिन कुछ भी गलत हो रहा हो, उसको सहने की शक्ति को सहन शक्ति नहीं कहते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। सहन शक्ति का नजरिया है ना, देखिए जैसे चावल से हम खीर भी बना सकते हैं और खिचड़ी भी बना सकते हैं। आपको पसंद खीर है तो आप खीर लीजिए, लेकिन खिचड़ी आपको कोई जबरदस्ती नहीं खिला सकता, वहां पर आपको कठोर निर्णय लेना होगा। लेकिन मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर सहन शक्ति के पॉजिटिव सेंस की, जिसको आज बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने नेगेटिव सेंस में ले लिया है। कि देखिए, आप बच्चे चिढ़ जाते हैं, उनका एंगर बाहर दिखता है कि मैं क्यों सहूं, ठीक है, या वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि अपमान करें, सामने वाले का अपमानजनक व्यवहार करें, या वृद्ध ये सोचते हैं कि हम चुप रहे क्योंकि अब तो भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, जो वृद्ध लोग हैं वो बच्चों को सिखा सकते हैं कि बेटा देखो, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आपको पता है उनका कनेक्शन बच्चों से बहुत अच्छा होगा, तो वो समझा सकते हैं बच्चों को कि सहन शक्ति में सबसे बड़ा पार्ट शक्ति का होता है। सहन तो हमको लगता है कि हम सह रहे हैं, सह रहे का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को मान रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में एक श्लोक पढ़ा था ना, स्टार्टिंग का श्लोक क्या था कि अगर आप सहनाम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, अगर आप सभी प्रकार के दुखों को बिना किसी आघात के, बिना किसी प्रतिघात के सहन कर रहे हैं, है ना, किसी भी प्रकार। अब देखिए, आज समाज में आत्महत्या के केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। माना किसी ने मजाक में आपसे कुछ कह दिया, माना किसी ने ऐसे ही, उसको हैबिट थी, ठीक है, उसको आदत है कठोर वचन बोलने की, उसने आपसे कुछ कह दिया, तो व्यक्ति, बालक या कोई भी है, वो क्या है, सह नहीं पा रहा उस चीज को, उसको रिएक्ट, उसको अपने भीतर ये लग रहा है अरे मैं तो सह लिया, अब मैं इसको कैसे निकालूं, मेरी इंसल्ट हो गई, मेरा अपमान हो गया, मेरे बारे में ये कह दिया। तो मैंने आपसे क्या कहा, आपको क्या करना है, आपको सहन, आप बिल्कुल ना सोचें कि मैं सहन कर रहा हूं, आप बिल्कुल सोचें कि मेरे पास शक्ति है। मैंने क्या जागृत करनी है, मैंने अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। मैं सहन नहीं कर रहा हूं, मैं शक्ति को जागृत कर रहा हूं। जो मेरे लिए अच्छा है मैं उसको ले रहा हूं, और जो मेरे लिए अच्छा नहीं है मैं उसको नहीं ले रहा हूं। तो कभी आप ये ना सोचें कि मैं कैसे चुप रहूं, और कभी आप ये ना सोचें कि मैं ही क्यों। जहां पर से सहन शक्ति, देखो सहन के साथ शक्ति लगा है ना, सहन शक्ति, धैर्य
आप अपने भीतर ले आएंगे। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, आप कई सारे विवाद ऐसे होते हैं जो बातों बातों में ही सुलझ जाएंगे, बातों बातों में उनमें विवाद बढ़ेंगे ही नहीं। समाज में जिस प्रकार आप छोटी छोटी बातों से केसेस सुनते होंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत छोटे केस होते हैं, बड़ी सुन के बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है कि 10 रुपए के लिए उसने उसको मार दिया। तो वो क्या है, वो सहन नहीं हुआ, उनको लगता है मेरा अपमान हो गया। आपको क्या लगता है कि हमारा अपमान या सम्मान बाहर किसी व्यक्ति से होता है? नहीं। हम स्वयं सुबह उठकर जब तैयार होते हैं ना, शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं, तो मिरर में जब हम स्वयं को देखते हैं ना, तभी आप खुद को देखिए और समझिए कि क्या आप सम्मान करने लायक हैं, क्या आपने ऐसे कुछ कर्म किए हैं। अगर हैं तो आपको कोई अपमानित नहीं कर सकता। अगर आप अपमानित करने लायक हैं या आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो अगर कोई अपमानित कर रहा है तो आप क्यों दुखी हो रहे हैं? सीधी सी बात है ना। आप अपने गुणों में सुधार कीजिए, आपका कोई अपमान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ठीक हैं तो आप किसी की बातों में ना आकर अपने सहन शक्ति के स्तर को ना गिराएं, सहन शक्ति से शक्ति को बाहर निकालें। ठीक है, आशा करती हूँ आप समझ चुके होंगे कि मेरा कहने का भावार्थ क्या था। ठीक है, और ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक पर, माना आप क्रोध पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको किस टॉपिक पर मोटिवेशनल लेक्चर चाहिए। वैसे मैं कोई बड़ी मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं अपने अनुभवों द्वारा आप सभी के समक्ष संस्कृत के श्लोकों के साथ, ठीक है, समाज के उदाहरणों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आशा करती हूँ आप समझे होंगे। बालक, चाहे वो बालपन के बच्चे हों, आयु वर्ग के बच्चे हों, युवा वर्ग के बच्चे हों, वृद्ध हों, कोई भी हों, आप समझ चुके होंगे कि सहन शक्ति मतलब सहना नहीं, एक शक्ति है जो हमारे पास है, जो हमें रिएक्ट करने से पहले रोक देती है और सामने वाले की स्थिति को समझकर उसमें से अच्छा स्वीकार करने योग्य को स्वीकार करती है, ग्रहण करती है, और अन्य का उसको वहीं पर निष्कासित कर देती है और बाकी चीज़ को वहीं पर छोड़ देती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको चैनल से आज प्रोवाइड ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।